सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और आज का जो वचन है उसका टाइटल है चंगा करने वाला स्पर्श। क्या है? चंगा करने वाला स्पर्श। जब हम मरकुस 5 उसका 25 से 34 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसका वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया है चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। पिछले हफ्ते हमने देखा था याईर के बारे में कि वो उसकी बेटी मर गई थी, और जब यीशु मसीह वहाँ जा रहा था तो यही वो स्त्री है जो उसके जीवन में रुकावट थी। तो जब याईर देखता है इस स्त्री को तो बोलता है कि मेरी बेटी के लिए रुकावट है। लेकिन जब परमेश्वर इस लड़की को देखता है, इस औरत को देखता है, इस स्त्री को देखता है, तब परमेश्वर के लिए ये भी कौन है? एक पुत्री है। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो समझना कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्त्री थी, 25वां वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहाँ लिखा है इश्यू ऑफ ब्लड। उसको लगातार रक्त बहता था। प्रियो, हम जब मसीह में हैं प्रियो, यहाँ पे इसका इशू था लहू बहना, लेकिन हम सबके जीवन में भी अनेक प्रकार के इश्यूज़ हैं। हो सकता है हमारा इश्यूज़ बिजनेस हो सकता है हमारा इशू जॉब में हो सकता है हमारा इशू हमारा पति हो या हमारी पत्नी हो या हमारे बच्चे हो। हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रकार का इशू होता है, कोई ना कोई प्रकार का क्या है, प्रॉब्लम आता है। तो समझने की बात है कि जो परमेश्वर ने इस स्त्री के ज़िंदगी को बदला, वो आपके ज़िंदगी को भी बदल सकता है। डजंट मैटर आप कहाँ से आते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को यीशु मसीह के पास लाते हैं, यीशु मसीह उन इश्यूज़ को डील करता है और क्या करता है, वो आपको प्रॉब्लम में से निकलने के लिए मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 फीट का गड्ढा खोद के आए हो और यीशु मसीह आपको बोलेगा चल ऐसे बाहर आ जा। नहीं, आपने जैसा बोया है उसके अनुसार आपको काटना है और उसके अनुसार ही आपका छुटकारा को आप देखने पाओगे। अगर आपने 100 करोड़ का लोन लिया है तो आपको लगता है क्या 1 साल में आप उसको दे पाओगे? वो गड्ढा आपने खोदा, आपने 100 करोड़ लिया। परमेश्वर आपको बल देगा, सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा। हो सकता है 20 से 25 साल में परमेश्वर उस लोन को क्लियर करने के लिए आपको बल देगा, सामर्थ्य देगा। कहने का मतलब है परमेश्वर आपको इश्यू से आपको छुड़ाएगा, लेकिन ये डिटरमाइन क्या करेगा? आपके ऊपर करेगा, आप कितना जल्दी अपने आप को उसके हाथ में देते हैं। तो यहाँ पे आज हम 3 चीज़ देखेंगे। पहला चीज़ कि ये स्त्री जो है वो यीशु मसीह के पास क्यों आई।
ये पहला सवाल है। जब हम 26वां वचन पढ़ते हैं वहाँ हम देखते हैं उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यहाँ पे हम एक स्त्री को देखते हैं जिसके जीवन में 12 वर्ष से क्या है, प्रॉब्लम है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 वर्ष से। और वो वजह है जिसके वजह से वो यीशु मसीह के पास आ रही है। बहुत से लोग मसीह में जब आते हैं या यीशु मसीह को जानते हैं, वो कब जानते हैं? जब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आता है। जब तक अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो हम क्या करते हैं? हमको कोई कदर नहीं रहती, हमको कोई परवाह नहीं रहती। हम ऐसे जीते हैं, परमेश्वर तू कौन मैं कौन। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आया तो एकदम से घुटनों पे आके हे प्रभु करके चिल्लाते हैं। करते कि नहीं करते? हम सब करते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ है। जब तक अच्छा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रेयर नहीं किया चलता ना, क्या हो रहा, अच्छा तो जॉब है, अच्छा तो पैसा आ रहा है, चल रहा है सब ठीक। लेकिन वैसा नहीं है प्रियो। चाहे दुख हो, मुसीबत हो, खुशी हो, गम हो, हर एक समय, हर एक परिस्थिति में हमें क्या करना है? परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। यहाँ पे ये स्त्री जो है ये 12 साल से बीमार चल रही है और उसने अपना सारा पैसा क्या कर दिया है? डॉक्टर्स को दे दिया है। अब वो दारिद्रता में है, अब वो कमी में है। सोच के देखिए, ये स्त्री साधारण नहीं थी, इसके पास पैसा था। अगर एक व्यक्ति को 12 साल उपचार करना है, इसका मतलब उसके पास पैसा है। तब इंश्योरेंस नहीं रहता था। ये स्त्री खर्च कर रही है, पैसा है, करो ठीक मुझे। लेकिन डॉक्टर्स भी उसे क्या नहीं कर पा रहे थे? ठीक नहीं कर पा रहे थे। वो एक ऐसी परिस्थिति में थी जहां वो निराश थी, जहां वो हताश थी और निराशा में वो बढ़ती जा रही थी और उसका मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही बहुत से लोग हैं प्रियो, हम में से भी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ पे हमारी गलतियों की वजह से हम निराशा में चले जाते हैं। हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, हम असहाय हो जाते हैं। ये स्त्री यहाँ पे जो प्रॉब्लम से जूझ रही है, आगे में आप देखेंगे, समझेंगे। ये प्रॉब्लम के वजह से वो अपने आप को क्या महसूस कर रही है? निराशा। आप सोच के देखिए, जब कोई चर्च आता है प्रेयर के लिए और 2 महीने हो जाते हैं, वो एकदम से निराशा में आ जाते हैं। हम 2 महीने से चर्च आ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बन रहा, ऐसा क्यों हो रहा? देखिए, सबका एक समय है, सबका एक समय है। मेरे मम्मी पापा 24 रेंटेड घर में रहे हैं। कितने? 24 रेंटेड घर में, और मैं 2। ये है परमेश्वर का समय। माता पिता के लिए अलग, बेटे के लिए अलग। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता, मेरे माता पिता ये नहीं बोल सकते परमेश्वर ऐसा कैसा। ये सही बात नहीं है। मैं 24 घर में रहना, मेरे बेटे के लिए भी वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है प्रियो। हम जो बोएंगे वो काटेंगे। आज मैं जो काट रहा हूं, क्योंकि मेरे माता पिता सच्चाई से, खराई से चले। इसलिए हम मैरिज पे, फैमिली पे क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि आज आप पवित्र जीवन जियोगे, आज आप अच्छा जीवन जियोगे, आपके आने वाली पुश्तें, पीढ़ी नहीं पुश्तें, वो अच्छे से बढ़ पाएगी। वो परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख पाएगी, वो परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देख पाएगी। लेकिन वहीं पे आप झूठ, फरेब, ये सब चीज़ों से अपने जीवन को भरोगे, पाप में जियोगे, तो आपके बच्चे जो आपने बोया वो काटेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र जीवन जिए। तो यहाँ पे ये स्त्री क्यों यीशु मसीह के पास आती है? क्योंकि उसके जीवन में एक प्रॉब्लम है। हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? हम सब क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्योंकि हम सब के जीवन में भी एक प्रॉब्लम था और है। वो क्या है? पाप। आदम और हव्वा ने पाप किया, उस पाप के वजह से हम सब कहाँ आए? यीशु मसीह के पास आए। क्योंकि वो पाप से छुटकारा कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई बलि नहीं दे सकता, कोई गाय, बकरा और कोई मुर्गी नहीं दे सकता। सिर्फ एक नाम दे सकता है वो पाप में से छुटकारा, उसका नाम
यीशु मसीह। इस स्त्री के जैसे हमारे जीवन में भी इश्यूज थे, हम भी प्रॉब्लम में थे, हम भी दर्द में थे, हम भी बीमार थे, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने हमको यहाँ तक लेके आया। हम सबके जीवन में क्या थे? इश्यूज थे। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। लेकिन सवाल दूसरा उठता है कि वो मसीह के पास कैसे आई। पहला सवाल क्या था? वो मसीह के पास क्यों आई? क्यों आई? प्रॉब्लम था। हम क्यों आए? प्रॉब्लम है, पाप है, इसमें से छुटकारा कुछ नहीं दे सकता सिवाय यीशु मसीह के। दूसरा, वो मसीह के पास कैसे आई। जब हम 27 और 29 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मत्ती 5 27 उसका 29, वहाँ लिखा है, वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। पहला कारण जो वो यीशु मसीह के पास आई, क्योंकि उसने क्या किया? 27वां वचन, यीशु की चर्चा सुनी। उसने क्या किया? यीशु की चर्चा सुनी। अगर चर्चा सुनना है तो किसी ने सुनाया है, राइट? अगर आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं क्योंकि किसी ने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर धूप में, बारिश में, ठंडी में, कोई भी वेदर में आपके सुसमाचार सुनाया है, आपको बताया है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, आपके लिए इस दुनिया में आया, 33.5 साल जिया और आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। लेकिन वो क्रूस पर ही नहीं चढ़ा, उसको मारा गया, वो गाड़ा गया, लेकिन वो गाड़ा ही नहीं गया, वो तीसरे दिन जी उठा। किसी ने बताया, इसीलिए क्या हुआ? हमने भी यीशु मसीह को अपनाया, हमने यीशु मसीह को जाना। इस स्त्री ने सुना और उसने एक निश्चय लिया। क्या निश्चय लिया? कि मैं भी जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है ये इसका आखिरी मौका हो, यीशु मसीह हमेशा ना आते हो। इसने सुना होगा यीशु मसीह लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, मृतकों को जीवित कर रहा है, तो इसने सोचा मेरा बीमारी भी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि यीशु मसीह मेरे को, मैं बुलाऊंगी घर पे, यीशु मसीह को बोलूँगी आपको जितना चाहिए बोलो, आप आओ मेरे घर, मेरे ऊपर सर पे तेल डाल के मेरे लिए अभिषेक करो, मुझे चंगा करो। वो स्त्री ने नहीं बोला। स्त्री ने क्या बोला? उसने उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया, क्योंकि उसको विश्वास था। क्या विश्वास था? 27वां वचन, 28वां वचन, वो क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है, उसको पता है कि उसकी औकात नहीं है। उसको पता है कि जो यीशु मसीह है वो पवित्र है, वो अच्छा है। वो अपने आप को इतना लायक भी नहीं समझती कि वो यीशु मसीह को रोके और बोले कि गुरु, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर। वो एक टूटी हुई, बिखरी हुई, निराशा से भरी हुई, असहाय एक स्त्री है। उसके पास कुछ नहीं है, पैसा था, पैसा चला गया, लेकिन उसने बोला मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं उससे बात करूं। आपने सोचा क्यों? क्योंकि उसको जो बीमारी हुई है वो व्यभिचार का परिणाम है। वो जो बीमारी होती है वो व्यभिचारियों को होती है, जो वैश्यावृत्ति में रहते हैं उनको होती है। उसको पता है कि वो कौन है, उसको पता है वो कितनी गंदी है, कितनी पाप में है, उसने कितना गंदा जीवन जिया है। इसलिए वो बोलती है कि मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं गुरु के सामने खड़े रहूं।
मुझ में वो बल नहीं है कि मैं यीशु मसीह को बोलूं कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। उसको यीशु मसीह के पास में जाने से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच में उसके पास एक चीज था, वो था विश्वास। हम सब का जीवन अगर यहां पे टेलीकास्ट होगा तो आप में से कितने लोग यहां बैठेंगे? कोई नहीं बैठेगा। बैठेगा? हमको पता है हम कितने पानी में हैं, लेकिन ये चीज होगा जिस दिन आपका न्याय होगा, जिस दिन आप यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, उस दिन हर एक चीज दिखाया जाएगा। हर एक चीज जो आपने सोचा, हर एक चीज जो आपने किया, हर एक चीज जो आपने करने का प्लान किया, हर एक चीज स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। इसलिए कहते हैं पश्चाताप करो। आप जितना पश्चाताप करोगे, आप जितना अपने पापों को कबूल करोगे, उतना वहाँ के हार्ड डिस्क से, क्लाउड से डिलीट होता जाएगा। लेकिन आप नहीं करोगे, वो सब एक दिन दिखाया जाएगा। आदम से लेके उस दिन तक जो चीज़ों की हम बात करने पे शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसे स्त्री को शर्मिंदगी थी कि वो यीशु मसीह के पास किस मुंह से जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह को पता है ना कि ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे होता है। उसके पास शर्मिंदगी थी। लेकिन हम एक दिन जिस चीज़ के लिए आज हम शर्मिंदा है वो सबके सामने दिखाया जाएगा। आज हम सोचेंगे अरे मेरी मम्मी जान लेगी तो क्या होगा, मेरे पापा जान लेंगे तो क्या होगा, वो सब उस दिन वहाँ दिखाया जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे लिए मत जियो, उसके लिए जियो। मुझे इम्प्रेस करने के लिए मत जियो, उसको इम्प्रेस करो। पवित्र जीवन जियो, क्योंकि हमारा फ्यूचर पवित्र है प्रियो। हम लोगों को डिस्कोज में नाचने, पीने, खाने के लिए नहीं है हमारा फ्यूचर। एक पवित्र जीवन जीने के लिए, आराधना से भरा हुआ जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाती है, लेकिन शर्मिंदगी के साथ। हमारे जीवन में भी हम यहाँ बैठे हैं ऐसे कोई कोई चीज़ों को लेके जिससे हम शर्मिंदा हैं। जो चीज़ें हमने जवानी में किए, जो कि हम कभी भी अपने बच्चों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको लगेगा मैं बच्चों को कैसे बताऊंगा या बताऊंगी मैं इस तरह जिया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इस प्रकार जियो कि जिस दिन आप मरो या जिस दिन आपका फ्यूनरल हो, लोगों को झूठ बोलना ना पड़े। सच्चाई से जियो, खराई से जियो, ईमानदारी से जियो। ना लोगों को ना पासबान को झूठ बोलना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा झूठ फ्यूनरल में बोला जाता है, और सबसे बड़ा झूठ तो पास्टर ही बोलता है। इसीलिए हमें किस तरह जीना है? पवित्र जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जो गवाही से भरा है, एक ऐसा जीवन जब आपकी मृत्यु हो तो लोग बोले कि ये परमेश्वर का दास था, ये परमेश्वर की दासी थी, ये वचन के अनुसार चलते थे, ये परमेश्वर का भय मानते थे, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे। ये दो नाव पे सवार नहीं होते थे, ये दो स्वामियों की सेवा नहीं करते थे। इस तरह हमको हमारा जीवन को व्यतीत करना है। जब हम 30 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम तीसरा चीज़ देखते हैं कि उसने अपना उद्धार कैसे प्राप्त किया। वहाँ लिखा है, तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। जब यीशु मसीह उसको ढूंढता है, उसको समझ जाता है कि यीशु मसीह को समझ गया है कि कुछ हुआ है। उसने सोचा, ये नहीं सोचा मैं भाग जाती हूँ, वो चुपचाप सामने आ जाती है, उसको अपना हाल चाल बता देती है और यीशु मसीह बोलता है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रहे। यहाँ पे देखने की बात है प्रियो, यीशु मसीह के शिष्य उसकी मदद नहीं कर पाए। उन्हें पता भी नहीं चला कि उसको चंगाई मिली। कई बार लोग हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह यीशु मसीह ने इस लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, उसकी परिस्थिति को बदला, वैसे ही वो हमारे परिस्थिति को बदल सकता है प्रियो। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं जिसको वो नहीं बदल सकता। ऐसा कोई बीमारी नहीं जो उसको वो चंगा नहीं कर सकता। यहाँ पे एक चीज़ देखना है प्रियो, जब ये स्त्री अपना हाल बताती है, कांपते हुए आती है, और क्या लिखा है वहाँ पे 33वां वचन में, सच सच कह दिया। जब भी बाइबल में एक ही शब्द 2 बार बोला गया है, इम्पॉर्टेंट है। मतलब उसने हर एक वो चीज़ यीशु मसीह को बताया जो उसने किया। हो सकता है जवानी में उसने स्टार्ट किया होगा, ऐसे ही उसके पास पैसा नहीं था, वैश्यावृत्ति में बहुत पैसा है, लेकिन उसने सब बताया। और यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? पुत्री। यीशु मसीह ने उसको उसके पाप से नहीं बुलाया। जब लोग हमें देखते हैं या हम जब लोगों को देखते हैं, हम कैसे बुलाते हैं? एक शराबी जा रहा, हम बोलते देख शराबी जा रहा। लेकिन जब यीशु मसीह देखता है उसको, वो बोलता है पुत्र। जब एक व्यभिचारिणी जाती है, या जब सोसाइटी में पता चलता है या ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, हम बोलते हैं अरे वो। लेकिन जब यीशु मसीह उसको देखता है, यीशु मसीह बोलता है पुत्री। ये बदलाव हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। यीशु मसीह चाहे तो वहाँ से चुपचाप जा सकता था, ठीक है, जो चंगा हुआ होने दो। लेकिन यीशु मसीह से ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि यीशु मसीह उस स्त्री का सार्वजनिक अंगीकार चाहता था। यीशु मसीह चाहता था वो स्त्री उस भीड़ में से आए, एक्सेप्ट करे कि उसके जीवन में क्या हुआ है। जब हम यीशु मसीह में आए, हमने क्या किया? हमने उसको सबके सामने, जिस तरह स्त्री ने यीशु मसीह को अपना प्रॉब्लम बताया, हम भी यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, बोलते हैं कि मुझे तेरी ज़रूरत है। और जब हम बोलते हैं, वो हमारे दिल में आता है, हमें एक नया व्यक्ति बनाता है। हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, हम सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि हम सब क्या हैं? मसीह की एक देह हैं। जब हम 1 कुरिन्थियों 12 उसका 12 से पढ़ते हैं 27 तक, वहाँ लिखा है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को
अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह नहीं होती, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामय हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभामय अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सभी अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम जो यहाँ पे हैं प्रियो, हम कौन है? मसीह की देह हैं। आंख बोल नहीं सकता कान से मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, कान बोल नहीं सकता ज़ुबान से मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। जिस तरह एक अंग को काम करने के लिए सबकी ज़रूरत है, वैसे ही हमको काम करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। जब पेंटिंग का काम हुआ, शुरुआत हुआ, मैंने सोचा था जो कलर रहेगा वैसे ही करेंगे, जैसा था वैसा रहेंगे। लेकिन मनीष बोला हमारा चर्च का लोगो गोल्ड है, तो हमें दीवार भी गोल्ड करना चाहिए। वो शरीर का एक अंग है। मैं नहीं बोल सकता अरे तुझे क्या पता, मैंने उसकी सुनी, आज गोल्ड है। जब हम सेवकाई में हैं, जब हम कलीसिया में हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। जिस दिन आपको लगता है मुझे सब आता है, आप वहीं पे आपका गिरना चालू हो गया है। वैसे ही महेंद्र को पूरा आता है कंस्ट्रक्शन का, मैंने उसको नहीं बोला कुछ भी ज़्यादा, सब उसने किया। मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे सबकी ज़रूरत है, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। इस माइंडसेट के साथ में एक कलीसिया को चलना है, एक कलीसिया को बढ़ना है। जस्ट बिकॉज आपके पास ज़्यादा पैसा हो सकता है, ये नहीं है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। चेहरा सुंदर दिखा तो लोगों को लगेगा मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट है। नहीं भैया, चेहरे से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें शरीर में होती है। कहने का मतलब है प्रियो, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। ये कभी नहीं सोचना कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे अच्छी हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। जिस दिन ये सोच आपके अंदर आया या आता है, आपको जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह की देह हम सब हैं। इसलिए जब हम प्रभु भोज लेते हैं, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जो आप ले रहे हैं वो मसीह की देह को रिप्रेजेंट करता है, संबोधित करता है। लेकिन आपके बाजू में जो खड़ा है या खड़ी है वो रियल मसीह की देह है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम मसीह जीवन को जिए तो हमेशा स्मरण रखे, सामने वाला, बाजू वाला, आगे वाला, पीछे वाला उसकी देह है। उसकी इज्जत करे, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसको ठेस ना पहुँचाए, उसको दर्द ना दे, उसको नीचा ना दिखाए, सबको इज्जत दे।
परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे।